वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेशर्स की या जॉब सीकर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और वो प्रॉब्लम है इंटरव्यू कॉल की। बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है और वो लोग मार्केट में जॉब मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं और प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रही है। तो अगर इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी तो वो अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पे दिखाएंगे, अपनी नॉलेज कहाँ पे दिखाएंगे, राइट। तो इंटरव्यू रिजेक्ट होना और सिलेक्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटरव्यू कॉल ना आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू फेस नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को सीखोगे भी नहीं और आप तब तक अपने आप को इवेल्युएट भी नहीं कर पाओगे। और तब बिना इंटरव्यू कॉल के आपके चांसेस तो जीरो हैं बाय डिफॉल्ट हायरिंग के। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल इज द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर जॉब इन द मार्केट राइट नाउ। तो आज उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा आपको, ठीक है, कुछ हट के कुछ सॉल्यूशन दूंगा और प्रैक्टिकली वो सॉल्यूशन काम करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कि ये चीज़ें काम करेंगी और चीज़ें ऐसे काम करती हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, और आप कैसे श्योर हो कि ये चीज़ें काम करेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ हैं वो पहले HR रिक्रूटर ही थी, ठीक है। तो मुझे उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मिलती रहती है। इनसाइडर जो HR रिक्रूटर जिस तरह प्लान करते हैं अपनी हायरिंग का और जो भी उनका प्रोसीजर होता है, तो मुझे कुछ चीज़ें पता होती है। और साथ में जो मैं खुद से भी 8 साल से इंटरव्यू पैनल का पार्ट हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं हायरिंग के दौरान। तो उसी सब को मिला के मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा आज, जिससे आपके चांसेस 50% बढ़ जाएंगे इंटरव्यू कॉल आने के। मैं नहीं कहूँगा कि 100% आपको आएगा कॉल, लेकिन 50% चांस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ टू द पॉइंट वीडियो बनेगा। तो अब बात करते हैं। तो पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं इन कंपनीज को। जो भी ये कंपनी होती हैं उसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं बेसिकली। एक तो जो बिग कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट्स हैं, ठीक है, और एक है जो छोटी कंपनी है, स्टार्टअप बोल लो, या जो कि साइज में स्मॉल है कंपनी, ठीक है। तो बारी बारी से इनको देखते हैं कि इनको हम कैसे टैकल कर पाएंगे। तो देखो, बड़ी कंपनी का एक फंडा है। अगर आप वहां पे अप्लाई करते हो, एक जो पोस्ट किया, मान लो किसी भी कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने, मान लो TCS ने पोस्ट किया कोई भी ओपनिंग, तो उस पर हजारों लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक ओपनिंग के लिए हजारों लोग करेंगे अप्लाई। साथ में लिंक्डइन पे भी हजारों लोग रीच आउट कर रहे होंगे उस HR को, उसको पर्सनल मेल पे बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे होंगे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास डेली कम से कम 100 के आसपास टोटल मेरे पास मैसेज और CV और ये सब आते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। टोटल मिला के 100 से ज़्यादा मेरे को डेली के मैसेज आते हैं कि सर मेरा CV है और कुछ जॉब के लिए आप अरेंज कर दीजिए। तो सोचो, जो HR हैं, जो बड़ी कंपनी की, उनके पास कितने सारे CVs आते होंगे डेली। और ये एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, इतने सारे CVs को गो थ्रू करना और इतने सारे प्रोफाइल्स को चेकआउट करना, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए वो कुछ बस ऐसे ही फिल्टर आउट कर देते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि 99% लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बल्क में अप्लाई हो जाता है कि वहाँ पे सोल्यूशन मिल नहीं पाता कुछ भी इसको, ठीक है। तो बड़ी जो कंपनी है उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जस्ट इग्नोर देम फॉर द टाइम बिंग। वो लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो अभी मत करो, अभी के लिए रुक जाओ, उनको मत करो अप्रोच, ठीक है। अब हम करेंगे छोटे कंपनीज के लिए बारे में बात। छोटी कंपनी को आपको अप्रोच करना है, मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो आपको भी कॉल नहीं आ रही है ना, तो वो सैचुरेशन हुई है मार्केट में। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। तो आप एक चीज़ सोचिए, लास्ट ईयर तक बच्चों की प्लेसमेंट हो रही थी, बहुत अच्छे पैकेज भी हो रही थी। तो आपको लगता है कि आप लोगों का 1 या 2 बैच आने से मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है कि एकदम से जॉब बिल्कुल ड्राई अप हो गई है? उससे पहले मार्केट में बहुत सारी जॉब थी, ठीक है। अभी 2 साल पहले की बात करें तो मतलब बच्चों को मुंह मांगा पैकेज मिल रहा था। तो उस टाइम मार्केट में जॉब थी और सडनली आपका 2 बैच आए और इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया कि एकदम से जॉब खत्म होगी। ऐसा नहीं है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। अभी जो इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, अभी उसकी वजह से है। जो कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट है, ये वो चीज़ है, उसकी वजह से है। तो कोई अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। इसलिए आप देख रहे होगे कि आप किसी भी टेक स्टैक में चले जाओ, आप कोई कोर्स कर लो, आप किसी भी कॉलेज से हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अभी आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं है। सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई है, बट डिमांड कम हो गई है। प्रॉब्लम ये है।
तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट में जॉब नहीं है, और मतलब या आपको ऐसा लग रहा है कि सैचुरेट हो चुकी है, या फिर ज़्यादा डेवलपर हो गए इंडिया में, या इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में इनफ अभी भी जॉब है, बट वो अभी डिमांड नहीं आ रही है उनके लिए। जब डिमांड आएगी तो आप देखोगे सारे लोग, आप लोग प्लेस्ड हो जाओगे और ऑलरेडी सब काम कर रहे होगे। इवन IIT की भी फुल प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है या जो कंपनी जब मतलब पीछे से डिमांड ही नहीं आ रही ना, तो उनका क्या करेंगे जो डेवलपर हैं। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है मार्केट। ऐसा नहीं है, दिस इज बिकॉज रिसेशन है, उसकी वजह से उसका इफेक्ट है। जब टाइम ठीक आएगा तब आप सबको बाय डिफॉल्ट और इजीली जॉब मिल जाएगी। छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी से मेरा मतलब है आपको टारगेट करना है जिस कंपनी में 500 एम्प्लॉय से कम हो। जितने कम एम्प्लॉय होंगे ये ट्रिक उतनी ज्यादा काम करेगी। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि छोटी कंपनी में हायरिंग प्रोसीजर में क्या होता है, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हायरिंग होती है तो 2 ऑप्शन होते हैं। पहले उनको किसी न किसी जॉब पोर्टल पे जाके जॉब सीकर्स को रीच आउट करना होता है, HR को, ठीक है, जो रिक्रूटर है। लेकिन अगर हम बात करें Naukri.com की, तो Naukri.com जो पोर्टल है उसका जो सब्सक्रिप्शन है रिक्रूटर के लिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। आपको लगता होगा कि मे बी नेटफ्लिक्स की तरह वो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और पूरे महीने CV वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ऐसा नहीं है, Naukri.com इज वेरी कॉस्टली। वो उनके डिफरेंट प्लान है कि अगर आपको इतने 10 CV डाउनलोड करने हैं तो आपको इतने का पैकेज लेना पड़ेगा। आपको अगर सिर्फ समरी देखनी है उसकी तो इतना लेना पड़ेगा। आपको अगर उसके सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है उसका तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पैकेजेस और प्लान बना रखे हैं Naukri.com ने। तो Naukri.com इज वेरी कॉस्टली फॉर स्मॉल एम्प्लॉयर्स। तो अगर एक ठीक ठाक अगर हायरिंग करते हैं तो Naukri.com का अकेले का मतलब बिल लाखों में आता है एक रिक्रूटर के लिए। तो जो छोटी कंपनी होती है ना वो अवॉइड करती है Naukri.com को इस सिचुएशन में। एटलीस्ट उनको अभी एक इजी सोल्यूशन मिल गया है। पहले उनको करना पड़ता था, Naukri.com वाज द ओनली सोल्यूशन। बट अभी क्या है, लिंक्डइन पे उनको दूसरे लोग मिल जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, लिंक्डइन पे उनको इजीली कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। तो जो कोई भी कंपनी है वो कहीं भी उसकी प्रोफाइल हो या ना हो HR की, लेकिन वो लिंक्डइन पे जरूर होगी प्रोफाइल, ठीक है। तो Naukri.com पे, दिस इज द मैसेज, Naukri.com पे ज्यादा HR मतलब छोटी कंपनी की HR ज्यादा रीच नहीं कर सकती क्योंकि उनका बजट कंस्टेंट होता है, और Naukri.com इज वेरी कॉस्टली फॉर रिक्रूटर बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं कि लिंक्डइन पे कैसे जाना है। जब किसी छोटी कंपनी में भी हायरिंग होती है तो वो पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे, लेकिन अगर उन्होंने पोस्ट कर दिया तो उस पे भी हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो पोस्ट क्या होता है, शेयर कर देते हैं सब आपस में, तो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। और वो पोस्ट फिर आपकी सेम कंडीशन हो जाती है कि आप फिर से रह जाते हो उसमें भीड़ का पार्ट बन के, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो कभी भी जैसे कोई हायरिंग आने वाली है तो HR रिक्रूटर के पास मान लो आज मैसेज आया कि हम हायरिंग करने वाले हैं, मान लो हमें 5 बंदे चाहिए फ्रंट एंड के, ठीक है। तो 5 कैंडिडेट चाहिए फ्रंट एंड के। तो उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन रहती है HR रिक्रूटर को कि अभी हायरिंग हम करने वाले हैं 1 वीक में। तो वो पहले से वो प्लानिंग कर रहे होते हैं अपना सब शेड्यूल और सब किस तरह हम करेंगे, तो प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस दौरान उनको कुछ परमिशंस लेनी होती है, जो भी उनके हायर अथॉरिटी है उनसे परमिशंस लेने में टाइम लगता है। तो जैसे HR रिक्रूटर को जो वो पोस्ट डालती हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस ये है कि वो सब परमिशंस और सब कुछ होने के बाद ही पोस्ट डाल सकते हैं लिंक्डइन पे। उससे पहले वो पोस्ट नहीं डाल सकते ना ऑफिशियली, क्योंकि वो ऑफिशियली उनको जब तक ग्रीन फ्लैग नहीं मिलेगा हायर अथॉरिटी से तब तक वो पोस्ट नहीं डाल सकते लिंक्डइन पे। तो जब वो पोस्ट डालते हैं तो सब लोग रीच आउट कर लेते हैं उनको। लेकिन क्या होता है, HR को पहले से ही पता होता है कि ये हायरिंग हम अभी करने वाले हैं, पर वो परमिशंस और जो भी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं उनको, वो उस चीज में टाइम लग रहा होता है। तो लेकिन HR को पहले से पता होता है कि हम लोग अभी हायरिंग करेंगे 1 वीक में या 10 डेज में समथिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी कंपनीज की HR को रीच आउट करना है। आप एक लिस्ट बना लो, जैसे एक स्मॉल कंपनी इन गुड़गांव ऐसे सर्च करो गूगल पे जो भी, या ChatGPT से पूछ लो। तो उन कंपनीज की HR को डायरेक्टली रीच आउट करो, एक प्रॉपर एक रिक्वेस्ट मैसेज करके, एक उसको कवर लेटर बोल सकते हैं। उसमें प्रॉपर बोलो कि हाय मैम, माय नेम इज दिस। उसमें शॉर्ट में 2 लाइन में अपना दे दो पूरा कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, या आई एम फ्रेशर और मुझे ये चीज आती है, तो प्लीज कंसिडर मी इफ यू हैव एनी ओपनिंग। तो क्या होता है, HR के पास आपका जो CV है ना वो सबसे पहले पहुंच रहा है, इवन बिफोर पोस्टिंग द जॉब। तो HR के पास वो CV पहुंच गया, वो HR आपका CV डेफिनेटली उस टाइम सेव कर लेगी, क्योंकि उस टाइम उसके पास भीड़ नहीं आ रही है CVs की। उस टाइम उसके पास सिर्फ आपका CV गया है, और जब आपका CV गया है वो आपको CV सेव करेगी, क्योंकि उसको भी जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज ए टारगेट फॉर रिक्रूटर। उसको भी टारगेट होता है कि मेरे को अगर 5 हायरिंग है तो ये 5 हायरिंग मुझको 1 महीने में क्लोज करनी है। तो उनका भी टारगेट होता है कि हमें भी क्लोज करनी है। तो ऑब्वियसली वो आपका सेव कर लेगी CV, तो आपको सबसे पहले एज मिल जाएगा उसमें।
तो उसको रहेगा कि यार चलो मेरे पास सीवी आ गया ऑलरेडी, ठीक है ये सीवी है, तो जब नेक्स्ट वो होगा सबसे पहले आपको कॉल जाएगी उसमें। समझे बात को? मतलब आपको रीच आउट करना है विद बिफोर इवन पोस्टिंग। तो बहुत बार एचआर जो पोस्ट करती हैं वो अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। वो हर ऐसे नहीं है एकदम से आज उनका हुआ कि हमने हायरिंग करनी है और आज ही उन्होंने पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अप्रूवल लेने में टाइम लग जाता है हफ्ते 10 दिन का। उस दौरान आप रीच आउट कर सकते हो। जो कोई भी एचआर है आप डायरेक्टली रीच आउट करो, छोटी छोटी कंपनी की, वो उसके पास टाइम होगा, वो आपका मैसेज पढ़ पाएगी, क्योंकि उसके पास अभी उसने पोस्ट नहीं डाली है तो एडवांस में आपका सीवी पहुंच जाएगा और वो सीवी सेव कर लेगी और डेफिनेटली रीच आउट करेगी। तो ऐसा आपको बैठ के डेली करना है, ठीक है। आप बहुत सारे एचआर को इस तरह अप्रोच करोगे, मान लो आपने 100 एचआर को किया, डेली आप इस तरह अगर 15 एचआर को मैसेज करोगे डेली, तो 15 आप क्या करोगे, आप 1 वीक में आप 100 एचआर को रीच आउट कर लोगे इस तरह छोटी छोटी कंपनी की, और वहां से 100 में से आपको डेफिनेटली 10-15 इंटरव्यू कॉल जरूर आ जाएंगी, ठीक है। अब 10-15 इंटरव्यू कॉल का मतलब है कि फिर आपकी जिम्मेवारी है उस इंटरव्यू को क्रैक करना और एक जॉब लेना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको साथ में तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरव्यू कॉल से ही आपका हो जाएगा इंटरव्यू कॉल के बाद आपको क्लियर भी करना पड़ेगा। तो आपको पैरेलली अपने आप को तैयार भी रखना है और आपको एचआर को रीच आउट करना है जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। तो इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू क्रैक करने में, इंटरव्यू कॉल लेने में एक हेल्प मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।